दोस्तों, जिन लोगों को आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाए जाने की जानकारी है वो ये वीडियो ज़रूर देख लें, और जिन लोगों को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है तो वो ये ज़रूर जान लें कि रेपो रेट क्या होता है और ये कितना बढ़ाया गया है और इसके बढ़ाने से आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश भारद्वाज है और आप देख रहे हैं एनबीए गाइड। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके बाद मैं आगे ये वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले जान लीजिए कि रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई क्यों रेपो रेट बढ़ाती है और सरकार ने ये क्या समाधान निकाला है कि जिससे रेपो रेट बढ़ाने के लिए आरबीआई को बोला गया है। दोस्तों, थोड़ा मैं रेपो रेट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यान से सुनेंगे। जो हमारी इकोनॉमी है वो बैंकों पर टिकी हुई है। हमारे पास जब भी पैसा होता है तो हम उसे बैंक में जमा कराने पहुँच जाते हैं, और जब हमें कोई काम करना होता है, जैसे हमें घर बनाना है, गाड़ी लेनी है या हमें कोई बिजनेस खड़ा करना है, तो हम बैंक से कर्ज लेने चले जाते हैं। बैंक की कमाई कर्जे पर ब्याज की ही कमाई होती है, ये जान लीजिए। जब भी हम बैंक से कोई लोन मांगते हैं तो आपने देखा होगा कि अलग अलग बैंक अलग अलग ब्याज दर के लिए लोन ऑफर करते हैं, लेकिन जब बैंक को धन की ज़रूरत पड़ती है तो वह आरबीआई के पास पहुंच जाता है और कहता है, जी साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मैं आगे लोगों में वितरण कर सकूं। और आरबीआई जो बैंक को कर्ज देता है और उस कर्ज पर जो ब्याज वसूलता है उस ब्याज को रेपो रेट कहा जाता है। रेपो का मतलब रिपर्चेजिंग ऑप्शन होता है। अब बैंक जब आरबीआई से ही ब्याज पर पैसा लेगा तो आगे अपने कस्टमर्स को जो इंटरेस्ट रेट पर वो कर्जा देगा, तो ऑब्वियसली जो आरबीआई से उसने जिस रेट पर पैसा लिया है उससे ज़्यादा अपने कस्टमर से वो वसूलेगा, तभी उस पर थोड़ा प्रॉफिट कमा पाएगा। अगर आरबीआई ये रेपो रेट बढ़ाता है तो ऑब्वियसली उसका सीधा असर बैंक के कस्टमर पर पड़ेगा, क्योंकि बैंक भी अपने कस्टमर से जो लोन पर इंटरेस्ट लेता है वो इंटरेस्ट बढ़ा देगा। दोस्तों, हाल ही में महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को 0.4% बढ़ाया है। पहले ये रेपो रेट 4% था, लेकिन अब 4.4% हो गया है। अब रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई दर कैसे रोकी जा सकती है, ये समझिए। अब सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है, आरबीआई ने कदम क्यों उठाया है? क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने ये रेपो रेट या आरबीआई ने रेपो रेट क्यों बढ़ाया है, इसके बारे में एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, जब भी सरकार को महंगाई काबू करनी होती है तो वह इसे नए नोट छाप कर नहीं कर सकती। महंगाई बढ़ने और कम होने का सिस्टम समझने के लिए आपको ये उदाहरण समझना होगा। बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है जिसे रेपो रेट कहते हैं, और बैंक कस्टमर्स को आगे कर्जा उपलब्ध कराता है जिसे बेस रेट कहते हैं। जब आम आदमी के पास लिक्विड कैश की मात्रा अधिक हो जाती है, चाहे वह कर्जा लेकर हुई हो या उसके पास जो पैसा होता है वो लिक्विड कैश है, जब भी किसी आदमी के पास लिक्विड कैश अधिक होता है तो वो उस कैश को ज़्यादा खर्च कर देता है, और वो खर्च करते वक्त ये भी नहीं देखता कि जितने रुपए का एक्चुअल सामान है उससे ज़्यादा रुपए देते हुए भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अगर मार्केट में 1 रुपए का सामान है तो वो 1.5 रुपया भी उस सामान के लिए दे देता है, फिर उसे किसी बात की परवाह नहीं होती क्योंकि उसके पास लिक्विड कैश होता है। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार रेपो रेट को बढ़ा देती है, जो कि आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज होता है। रेपो रेट के बढ़ते ही बैंक आम आदमी को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज दर बढ़ा देता है। महंगी ब्याज दर के कर्ज को फोकट में उड़ाते हुए व्यक्ति को बार बार सोचना पड़ता है। इस प्रकार
कई बार रेपो रेट को बढ़ाकर भी महंगाई को काबू किया जाता है। रेपो रेट के बढ़ने से दोस्तों होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, व्हीकल लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, पर्सनल लोन का या फिर बिजनेस लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब आम आदमी जिन्होंने होम लोन लिया है या लेने वाले हैं, उनको घर बनाना महंगा पड़ सकता है या गाड़ी खरीदनी महंगी पड़ सकती है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर छोटा सा कोई उदाहरण लें तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है और वह 39,000 के आसपास उस पर EMI देता है, तो उसकी EMI में रेपो रेट बढ़ने के कारण 1,000 रुपये का इजाफा हो सकता है। लेकिन रेपो रेट के बढ़ने से केवल नुकसान ही नहीं है, इसके फ़ायदे भी हैं। रेपो रेट के बढ़ने से सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज अधिक मिलेगा। ऐसे लोग जो सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं उन्हें थोड़ा बहुत अधिक ब्याज मिलने वाला है। लेकिन RBI द्वारा रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा करते ही शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गई है। रेपो रेट बढ़ने का शेयर मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। यही कारण है कि RBI द्वारा रेपो रेट को बढ़ाने से इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट मार्केट में पड़ते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो लोन की ब्याज दर बढ़ सकती हैं, जैसे होम लोन या फिर पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या व्हीकल लोन, इन सभी के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे और शेयर मार्केट पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो महंगाई दर कम हो सकती है और सेविंग अकाउंट में अगर कोई पैसा रखता है तो उसको अधिक ब्याज दर मिल सकती है। तो दोस्तों ये था आज का विषय, महंगाई दर रेपो रेट बढ़ा के कैसे कंट्रोल की जाती है, RBI क्यों रेपो रेट को बढ़ाता है और क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।